डॉक्टर कादरवल्ली एक डॉक्टर या साइंटिस्ट ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर और साइंटिस्ट के रूप में वो ईश्वर के समान है, जिन्होंने बहुत सी असाध्य बीमारियों को, जैसे कैंसर, शुगर, डायबिटिक जैसे असाध्य बीमारियों को बहुत ही सरलता से ठीक किया है। मैं आप लोगों के लिए उनका एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, ताकि आपके भी वो काम आ सके। और हमारे भारत के जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि कैंसर और शुगर और डायबिटिक ये असाध्य बीमारी है, लेकिन ये पूरी तरह से रिवर्सेबल है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ज़रूरत है हमें डॉक्टर कादरवल्ली जैसे लोगों को फॉलो करने का। डॉक्टर कादरवली शुरू कर रहे हैं। इट्स ऐसा नहीं है. आई हैव नेवर वोर्न दिस, सो इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी. एंड ऐसा तो सर्दी है, लेकिन आई एम ओके विद इट. आई एंजॉय ऑल वेदर्स. सो धूप में भी जा सकता हूँ, सर्दी में भी जा सकता हूँ. दैट्स वेरी सिंपल. यू ईट मिलेट, यू विल बी लाइक दैट, बिकॉज यू हैव द इम्यूनिटी फ्रॉम इनसाइड. अंदर से होता है वो बहुत सीधा साधा बात है. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम पिछला 50 साल से 3 इम्बैलेंसेस को वैज्ञानिकता नाम पर हम बहुत धूमधाम से हमारा जीवन शैली में ला के बिठा दिया है. एक है दूध, 2 है चीनी और गेहूँ, राइस. अनदर lot of antibiotics. So 3 imbalances है, which are the most basic ज़रूरत है हमारा स्वास्थ्य के लिए. एक पहला हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है ये दूध से. सो हार्मोन इम्बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य के लिए. दोनों ग्लूकोज बैलेंस वी हैव रिमूव्ड इट ड्यू टू चीनी, गेहूँ और राइस. एंड एंटीबायोटिक्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत सारा लोग ये सोच नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स भी सोच में नहीं है. ये माइक्रोबियल बैलेंस करते हैं. ये हमारा कनेक्शन टू द नेचर. हमारा क्या है, हमारा जीवकोश 1 मिलियन है. से फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्रिलियन जीवकोश, सूक्ष्माणु हमारा पेट में है. सो ये कनेक्शन है. इसमें 70% लैक्टोबैसिलस है हमारा पेट में, और स्तन्य जीवी से गाय में दूसरा होगा. अदर माइक्रोब्स विल बी देयर, बट एवरी एनिमल हैज सम माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन देयर टमी. गट माइक्रोब कहते हैं, माइक्रोबायोम कहते हैं. सो ये 3 इम्बैलेंसेस हैव क्रिएटेड मेहम इन आवर हेल्थ. एंड कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई प्रोफेसर इस 3 इम्बैलेंसेस को सपने में भी नहीं बात कर रहा है. एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द ह्यूमन रेस राइट नाउ. In the name of antibiotics, somewhere in some war situation, they used some antibiotics by accident and then they made into business. अब तो ये एंटीबायोटिक्स का लिस्ट लाइक हनुमान का बाल. एंड वी हैव डंप्ड ऑल दिस एंटीबायोटिक्स ऑन ह्यूमन रेस. तो ये माइक्रोबायोम चल गया है. एंड दिस माइक्रोब्स, ये सूक्ष्माणु हमारा पेट में इतना काम करता है. सब
जीव रासायनिक पदार्थ हमको कहाँ कब कितना प्रमाण में चाहिए उतना ही बना के डिलीवर कर देता है. दे मेक सो मेनी वंडरफुल केमिकल्स इन आवर टमी. एंड ये सब डॉक्टर्स, ये विज्ञानियों सोच रहे हैं फर्स्ट उसको मिटा दो by antibiotics. And this rampage has been going on for the last 60 years. And no one talks about it. कुछ हुआ आप बच्ची को ले जाओ, एंटीबायोटिक्स सीरीज लगा दो. Not 1, 2, 3. The most unscientific thing a doctor can do is give antibiotic. But it is a protocol for every doctor. So you want your kid to be healthy, don't give any antibiotics. आपको ये बायोटिक्स तो भरना है पेट में, अच्छी माइक्रोब्स को भरना है. हम कैसे भरेंगे? इसके बाद कोई सोच ना ले. नो वन इज थिंकिंग अबाउट दिस. हमारा पूर्वजों ने सोच नहीं करके बैठा है. हर रोज खमीर एक लोटा पीना है. खमीर क्या होता है? एक लोटा दाना ले, 10 लोटा पानी में भिगोना, रात में भिगोना, सुबह धीरे आग में पकाना और एक खद्दर कपड़ा लेके बांध करना. ये तो मट्टी बर्तन में बरता था ना, पूर्वजों ने मट्टी बर्तन में. द बेस्ट फॉर गुड फर्मेंटेशन. बांध के 12 घंटे लगा देना. अमृतसर पाटियाला जैसा प्लेस में ठंडी होते हैं, सर्दी होते हैं, सो यू नीड 12 आवर्स. तो मुंबई जाए तो 5 घंटे बस है. आप हमारा विजयवाड़ा आए तो 3 घंटे बस है. इट्स सो हॉट. सो आफ्टर फर्मेंटेशन ये खमीर, व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन? माइक्रोब्स, डिफरेंट ग्रेन्स due to different fiber content invites different microbes. So ये माइक्रोब, एक खमीर आप 1 टम्बलर पिला दो आप बच्ची को. मेक दिस ए हैबिट. हफ्ते हफ्ते एक दाना. विद इन 6 वीक्स तुम्हारा बच्चा इतना स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा, वो सब मेरे जैसा हो सकता है. सर्दी क्या है, धूप क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट बैलेंस, माइक्रोबियल बैलेंस, हम 60 साल से खो बैठा है. एंड इट कैन करेक्ट सो मेनी अदर डिसीजेस. इट कैन कीप so many wonderful antioxidants, this वो दस. और विटामिन B12, ये अभी तो बहुत धंधा हो रहा है. These guys have made vitamin B12 recently, tablet वो इंजेक्शन बना है. So तब से सब लोगों को विटामिन B12 कम हो रहा है. They want to sell this tablet. So you go to any diagnostic center, B12 कम है. वही लोग बोल रहे हैं B12 तो हमको मांस से मिलता है, बहुत ज़्यादा है. तो सब लोग मांस लेफ्ट एंड राइट खा रहा है. 97% ऑफ द ह्यूमन रेस ईट्स मीट डेली. इतना खा रहा है that all the animals are dying. We are converting all the animals on the planet into these 3 animals. एक चिकन, सुअर, गाय. Billions and billions. We are cutting the trees, not trees, the whole forest disappearing and making these 3 meat products. इतना खा रहे हैं. हमारा ये रमज़ान तो हुआ है 2 months बैक. हैदराबाद एक शहर है साउथ में, हर महीना इसका मांस का टनेज इतना है. रमज़ान में तो कम होना है, नहीं 3 बार बढ़ गए. सो मुस्लिम्स का नाम पर सब कुछ रात में जाके खा रहा है.
एंड हैदराबाद में लास्ट 6 months विटामिन B12 कम हो रहा है, डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है. व्हाट इज द कनेक्शन? सो विटामिन B12 तो आना था. सो दैट मीन्स व्हाट दिस पीपल आर सेइंग इज कंप्लीटली रॉन्ग. विटामिन B12 तो मांस में है, तो पीपल दे आर ईटिंग 3 times more. So why is vitamin B12 less? Not only in India, even in America, vitamin B12 has become. That means these guys, whenever they make some tablet, they will make it happen. So this is a business. Till now, vitamin B12, no one talked about it till last year, because till then they didn't have it. विटामिन B12 आपको चाहिए, खमीर पी लेना 1 tumbler बस हफ्ते में 2 बार. And the real B12 which is available for you is made by this wonderful microbiome in your tummy. So इसीलिए लस्सी पी लेना. एक लस्सी तो लैक्टोबैसिलस सप्लाई करता है, लेकिन there are other microbes which are wonderful that are needed our body. ये सबका diversified microbial population can be supplied by these wonderful grains, 5 grains. क्योंकि इसमें वो फाइबर को क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं. रेशा ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है. मैं बताया दिया है ऑलरेडी. रात में 1 tumbler दाना लेना है, धान्य, 10 tumbler पानी लगाना है, भिगोना है. सुबह धीरे धीरे आग में 15 मिनट 20 मिनट पकाना है. ये मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा होता है इसके लिए. हमारा पकाना सब मिट्टी का बर्तन में होने से अच्छा होगा हमको. वी हैव गॉट दिस प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम, ऑल दिस नॉनसेंस. तो उसको फेंक दो कल जाके घर में, हाँ फेंक दो. दैट इज़ द सिंपल थिंग यू कैन डू. मिट्टी का बर्तन में आपका खाना बहुत स्वास्थ्य का एक पहला स्टेप होता है. सो उसको बांध दो कपड़े लेको, एक खद्दर का. कीप इट फॉर 12 hours इफ यू आर कोल्ड प्लेस. इफ यू आर वार्म प्लेस 5 to 6 hours. And if you are like Madras, 3 hours it will happen. So fermentation. So it will invite all the good microbes. ये मिलाओ, पी लेना. And if you have cancer, blood cancer, brain cancer, breast cancer, lung cancer, drink only this for 6 weeks. Subah, sham, anytime, whenever you are hungry, पी लेना. Within 6 weeks, you will have jump start for all your diseases. Because the corrections the nature does, not you. Whatever is missing, whatever is required, whatever toxins that you have in your body, ये सब का काम ये सहजीवन से होता है. And for the last 60 years, human race has been working against this wonderful co-living, coexistence. And that's what happens in nature. We have to exist, coexist with other things. ये तो पहला कनेक्शन है, हमारा पेट में है, वो निकाल दिया है. वहीं से शुरू हो रहा है हमारा सब बीमारियों का. बिग बिल्डिंग्स वी आर बिल्डिंग, बीमारियों का बिल्डिंग्स. वो हमको बीपी हो गया है, 6 महीने के बाद थायराइड भी होता है, और 6 महीने के बाद डायबिटीज़ भी होता है, और 6 महीने के बाद गैंग्रीन होता है. ये क्या हो रहा है? आपको डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? टैबलेट्स मिल रहा है. टैबलेट पे टैबलेट, टैबलेट पे टैबलेट मिल रहा है. और टैबलेट से नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, आ जाइए हमारे पास. चाकू है, सीजर्स है, ऑपरेशन टेबल है. 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार करेंगे. स्टंट डालेंगे, पाँव को निकाल देंगे. बाई 1 get 1 फ्री हम अमेरिका से ला रहा है, जर्मनी से ला रहा है. ये क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है.
if we are scientifically progressing, this is absolute nonsense going. छोड़ो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हर शहर में एक एक गली में दो दो बन रहा है 6-6 महीने में. इसका मूलांश क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव? We want to treat more and more number of diseased fellows. That means we are producing more sick people on a regular 6 months basis. एक तरह आप कहते हैं हम we are scientifically advanced, but इधर तो ऐसा हो रहा है, we are making more and more sick people. इतना हो रहा है हमारा छोटी छोटी बच्चों में कैंसर फैल रहा है. Below 15 years, almost 3 to 7% of kids are getting cancer, depending upon the regional places. 6% we have reached. वो तो ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है, और डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट नेम्स. वो तो कैंसर ही है, बस इतना ही. ये सब हो रहा है ये 3 इम्बैलेंसेस के साथ. वो ग्लूकोज, ये गेहूँ खा रहा है हम पिछला 50 साल से. पंजाब में भी गेहूँ तो था, लेकिन इतना बड़ा प्रमाण में आप नहीं उगाते थे ना. कोदरा चावल था आपका. गेहूँ तो क्या करता है, हमारा खून में ग्लूकोज को फ्लड करता है, बाढ़ आ जाता है. बाढ़ सही शब्द है यहाँ पे, बाढ़. हम तो पहली बार हिंदी में बात कर रहे हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई स्पीक सम रॉन्ग वर्ड्स. एंड स्त्रीलिंग पुंगलिंग तो ऐसा वैसा होता है, हमको मालूम ही नहीं वेर इज दिस होता है, होती है, मालूम नहीं. So please excuse me for that mistakes. So बाढ़ जैसा हम ग्लूकोज को खून में मिला रहा है ये गेहूँ खाने से, चावल खाने से, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है. गेहूँ में 1% है, चावल में पैडी राइस में 0.2% है. सो फाइबर होने से हम ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं. बाजरा में 1.3 है, रागी में 3.6 है. ये भी ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं है लाइक चावल गेहूँ से जैसा नहीं है, लेकिन धीरे, जरा धीरे से. सो इसीलिए आपको डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, HIV हो, ये रागी, बाजरा, जोवर खाने से वो बीमार नहीं गायब होगा. तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बाजरा खा रहे हैं और रागी खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इट हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर ग्लूकोज रिलीज इन द ब्लड. सो वी नीड ब्लड ग्लूकोज, नॉट दैट वी डोंट नीड. हमको जीने के लिए हम ग्लूकोज बर्न करना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, ATP प्रोड्यूस करना है, हमको शक्ति वहाँ से मिलता है, बट ज़्यादा नहीं चाहिए. इट शुड बी कंट्रोल्ड. 5 ग्राम्स हमारा खून में बहती रहना है ये ग्लूकोज. ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, ये हमारा निर्नाला ग्रंथ, पैंक्रियास, थायराइड, सब स्प्लीन विच इज क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, ये सब व्हाट विल दे डू, वो एक्सेस ग्लूकोज हो रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल बनाओ, ट्राइग्लिसराइड्स बनाओ, रोमेटिक फैक्टर्स बनाओ, मॉम्स बनाओ, और मेक सम मोर फैट. देन छिपाना है ना, इतना हुआ है, सो वहीं वहीं लगा दो. सो ऑल द ब्लड वेजल्स स्लोली दे गेट चोक्ड. ओ नो प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉक हो रहा है आपको, हम स्टंट डाल देंगे. ये लोग नहीं बता रहे हैं ये गेहूँ खाने से हुआ है, ये चावल ज़्यादा खाने से हुआ है, ये चीनी खाने से हुआ है. ये क्योंकि ग्लूकोज
तुम्हारा खून में बाढ़ जैसा आ रहा है, कंट्रोल नहीं है। इतना बताने से हम वो स्टॉप करेंगे, सब प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगा। बट डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू से दिस। क्या बोल रहे हैं? अचार खा रहा है इसीलिए आपको बीपी हो रहा है। अचार को बीपी को कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही अचार खाने से आपको तुम्हारा शरीर से कैंसर को भगा सकते हैं। These are wonderful chemicals, antioxidants, ascorbic acid, citric acid, tartaric acid, oxalic acid, gallic acid, प्रोटोकोटोचिक एसिड। ऐसे से हमारा पिकल्स बनता है। सौर मेथड क्या कहते हैं हिंदी में? खट्टी खट्टी खट्टा, हाँ। These are wonderful organic acids which work and suck all these free radicals, cancerous materials like a sponge। बहुत इतना ही, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। एंड हमारा तो ये आदत है, पिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ए मील। इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। ये सेशिएटी नहीं बने तो अब कुछ भी खा सकते हैं, 10 कोर्स मील, 20 कोर्स मील्स, फिर भी आपको ओह कुछ कम है। यू डोंट फील गुड, यू हैव ईटन मील्स। ये तो अचार जरा ऐसा लगा दो, ओह बॉय बहुत अच्छा होता है, नो, यू फील कंटेंट। हम तो खाया है कुछ, दो दैट इज नॉट व्हाट इज फीलिंग यू, दैट इज नॉट व्हाट इज, बट इट मेक्स यू फील, दैट मेक्स यू फील लाइट बिकॉज इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स। ये मेटाबॉलिक एक्टिव्स में प्रोड्यूस होने का टॉक्सिन्स को गले लगा के बाहर डाल जाता है। दैट इज द वर्क ऑफ द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वंडरफुल केमिकल्स। सो इन फैक्ट इफ यू कीप ईटिंग पिकल्स, डोंट टेल कादर तो आया है और पिकल्स को खाने के लिए बोले तो इतना इतना नहीं खाना। बट देन दिस डॉक्टर्स by design are misleading our food habits and food materials and slowly turned us into their industrial food culture। ये तो बन रहा है in large quantities। They have spoiled our खेती because we were actually growing। पंजाब में बहुत सारा दाना उगाते थे हम, different kinds of dals, different kinds of grains, different kinds of things, सब गायब हो गया है, मोनोकल्चर आ गया है। हमारा उमेंदर साहब तो ये पॉइंट को बहुत वेरी सीरियसली सपोर्ट। मोनोकल्चर मोनोकल्चर, कहाँ भी देखो गेहूँ 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 गेहूँ। सो हम यही विनंती करने को आया है पंजाब को, प्लीज लीव गेहूँ। You will be all right and our country will be all right. This is my sincere request. Because of this monoculture, you have spoiled your water bodies, you have spoiled your soil, you have spoiled your health. हर गांव में अभी IVF सेंटर्स बना रहे हैं, हर गांव में, not only in Punjab, don't mistake me, हर गांव में, साउथ में भी बन रहा है। बिकॉज वी हैव लॉस्ट स्पर्म काउंट। क्यों? हार्मोन इम्बैलेंस। ये दूध आ गया है हमारा घर में, कॉफ़ी पियो, टी पियो, पनीर खाओ, दूध अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, कैल्शियम आ रहा है। बट वी हैव बीन सेलिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, $18 billion बिजनेस। सो दूध पीने से कैल्शियम आ जाता है, ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन क्यों हम सप्लीमेंट्स लेना है? What it means? जो दूध में कैल्शियम नहीं है, 1 ही ग्राम है बस, 950 मिलीग्राम्स और सो। ये 950 मिलीग्राम्स आपको तब मिलेगा कब आप 10 लीटर दूध पी लेना। That means only 10% of it you can absorb, because only after it gets into curds वो कैल्शियम हमको मिलता है। Digesting milk directly stops when you are 3 years old.
वो एंजाइम का जेनेटिक स्विच ऑफ होता है. दैट मीन्स ए लेडी गिव्स बर्थ टू ए बेबी, शी फीड्स द बेबी फॉर 3 years. इन बिटवीन 2 years के बाद वो स्टॉप होता है और एक बेबी, she becomes pregnant again. She gives milk again for the next baby. So the first baby cannot drink the milk. Though he is 3 years old, if he wants to drink also mother's milk, same mother's milk, it's not for him. Because he cannot digest that. But हम क्या कर रहे हैं? कोई गाय का दूध लाके प्लास्टिक चीला में रख के 7 दिन के बाद पास्चराइज करके, होमोजेनाइज करके, कोल्ड रूम में रख के, देन ब्रिंग इट, पुट इट इन प्लास्टिक डब्बा, प्लास्टिक निपल लगा दे के हमारा बच्चों का मुंह में लगा रहा है. वो तो देसी दूध तो कम होता है हार्मोन का इम्बैलेंस. तो ये होल्स्टीन, ये HF, ये जर्सी, उसमें बहुत सारा जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुआ है. और इसके अलावा उस पर ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, एस्ट्रोजन दे रहे हैं, दूध ज़्यादा लाने के लिए. एक गाय से हम 50 लीटर दूध बनाएंगे. दैट्स व्हाट दे आर एमिंग एट. अभी तो 20 लीटर ले रहे हैं. वो 20 लीटर दूध में क्या क्या है, ये रेसिड्यूस हो जाता है ऑक्सीटोसिन का, एस्ट्रोजन का. सो ये सब आप बच्चों को पिला रहे हैं. देन इट सो हैपेंस 1987 में हम पहली बार अमेरिका गए थे. वहाँ पे एक 6 साल उम्र का बच्ची रजस्वला हो गई है. वो खून बह रही है. इट्स नॉट स्टॉपिंग. क्या करता है डॉक्टर? और एक स्टेरॉइड दे रहा है. और 3 दिन के बाद फिर शुरू हुआ, और एक टैबलेट दो. लाइक दैट दे गेव 9 times. 1 महीना हो गया. इट स्टॉप्स कमिंग. सो शी हैज़ ऑलरेडी टेकन 10 स्टेरॉइड्स. अब तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेना है, तो स्टेरॉइड्स जा रहा है अंदर. क्या होगा? दैट बेबी स्टार्टेड लूजिंग हर कॉन्शियसनेस. ऐसा देख रहा है. शी डजंट नो वेयर शी इज. सो पहली बार हम वो देख के बहुत घबराए. व्हाट इज हैपनिंग हियर? 6-year-old गर्ल बिकमिंग स्टार्टेड टू मेंस्ट्रुएट. अभी तो हमारा क्लिनिक में आ रहा है 3 बरस का बच्ची मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ. सो बाय द टाइम आई केम बैक 1987 में हुआ था पहले बार, अभी भी हो रहा है. सो ऑल द वर्ल्ड दिस स्टूपिड इम्बैलेंस हैज स्प्रेड. सो स्मॉल गर्ल्स आर मेंस्ट्रुएटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी तो हमारा देश में भी एवरेज एज हैज कम डाउन टू 10. अमेरिका तो 7 बन गया है. Average 7-year-old girls are menstruating in America and Europe and ये सब हो रहा है. किसी लिए हो रहा है? हार्मोन इम्बैलेंस. सो ए ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस और माइक्रोबियल इम्बैलेंस. सो इफ वी कैन करेक्ट these 3, all our problems will गायब. I mean just भगा सकते हैं हम. It's not that we are going to cure you. Curing is only a by-product. तो चला जाता है, it happens. But हमारा लक्ष्य है हमारा शरीर में स्वास्थ्य वापस लाना है. ये स्वास्थ्य वापस लाने के लिए हमको ये 3 imbalances को करेक्ट करना है. Without doing that, you can do whatever you want, nothing will happen. Nothing will happen to you. You can take any number of medicines. सो ये करेक्शंस कहाँ से करेंगे हम? हमारा खाना में होना है. सो खाना सही हुआ तो हमको किसी दवा का ज़रूरत नहीं है. खाना अच्छा नहीं हुआ तो कोई दवा हमको काम नहीं करेगा. यू अंडरस्टैंड दिस 2 statements, then you know what you are talking. So health is connected to food, not medicines. अब तो हम क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल के गिन के हॉस्पिटल जाके गिर रहा है. We are going round and round the hospitals. So what will you get? You will get only tablets, nothing else. With all due respect,
to the science that they have been calling it as science. But they have missed these fundamental points. And they call themselves health care industry. Why industry? Industry means more. Target. हाँ, हेल्थ तो हर एक आदमी को हम देना है एंड इट डिपेंड्स ऑन द लोकल कंडीशंस. ये सर्दी में है, वहाँ पे हॉट होता है. सो व्हाट कैन करेक्ट दिस डिफरेंसेस? ओनली फूड. दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड माय, I don't feel cold because body corrects itself. External से नहीं होना चाहिए. And that is health. Health क्या होता है? It takes all the things into consideration and then keeps you steady. Of course, there is a limit for everything. I'm not saying you go to -70 and you will be all right. No. हमारा वो रेंज होता है, वो रेंज में हमको स्वास्थ्य. That's the way it is. So, उस दिन से 1987, within 3 to 5 weeks I knew. Till then I was also not aware. I was aware that we are doing something wrong. हाँ, हम तो बहुत छोटा था. I mean, I was just 25, 26 years. I just finished my PhD on steroids in Institute of Science से. पहली बार अमेरिका गए थे पोस्ट डॉक्टर के लिए. So I was young, so-called young scientist. Huh? But then क्या करूं? I was so clear in my vision. This is wrong. The whole world is going wrong things. You know, ऐसा खेती को खत्म कर दिया है. There is no real agriculture. It's all industrial agriculture. So industrial food culture में जा रहा है. Produce everything in centralized large numbers and large quantities. So गेहूं तो it grows in very cold places, but we have made it worldwide. All over the world people are going and make genetic modifications so that you can grow in little higher temperatures. कितना भी वो range होता है, range से ज़्यादा नहीं होता है. So if you increase the temperature by another 5 degrees, all wheat in the world will fall flat. You cannot grow any more wheat. चावल को और 2 temperature degree, it will fall flat. So in the name of food security, we have got into this green revolution. But actually it is not at all going to be secured food for us. In another 4 or 5 years, once the temperatures go, no one can produce any wheat. So we should have been right on choosing the right grains, which we have not done. So ये glucose imbalance नहीं होना है हमारा शरीर में, तो you need to choose a grain which has got fiber and carbohydrate intertwined. ये संकीर्ण रूप से ये दाना का रचना होना है. ये कार्बोहाइड्रेट वो पिष्ट पदार्थ कहते हैं और रेशा फाइबर संकीर्ण रूप से रचनात्मक में होना है. सो सेंटर से केंद्र बिंदु से लेयर लेयर पदरा पदरा में ये होना चाहिए. इसका अरेंजमेंट किस दाना में है, विच ग्रेन्स हैव गॉट दिस अरेंजमेंट, तो हम रिसर्च करना है. सो दैट्स व्हाट आई डिड फ्रॉम 1987. सोचते थे एंड 1996 95 आई केम बैक टू इंडिया to search for these grains. Once I made sure there are these 5 grains, I left America completely and came back in 97. उस दिन से 8 years non-stop हम काम करके ये दाना को I went to different villages, brought some samples back and started growing in my friends' farms. उस समय में मेरा तो कुछ फील्ड्स नहीं था, खेती नहीं था हमका. सो देन आफ्टरवर्ड्स आई बॉट सम इनफर्टाइल लैंड एंड मेड फॉरेस्ट. 3-4 एकड़ का फॉरेस्ट बना दिया. लोकल फॉरेस्ट बनाने के बाद ये सब दाना को टोटली 30 to 40
products that we use in our kitchen, हम उगा रहे हैं अभी. So we grow our food and then we started giving this to the so-called sick people. Diabetes हो, cancer हो, gangrene हो, HIV, सब लोगों को हम देके we started observing health in their body. See, it's not curing them. Curing तो हो रहा है, no problem. But then they start feeling health in their system. So कोई 1 किलोमीटर नहीं चल रहा पाया, एक खाने से ऐसा रहने से 10 किलोमीटर ऐसा चल जा रहा है. हमारे मैसूर में एक चामुंडी बेटा है, मीन पहाड़. There are 1,200 steps, very steep. People who could not walk after eating the millets, they started climbing. Within 45 minutes, 1 hour, they are ready to climb. इतना स्वास्थ्य आ जाता है हमारा देह में. We become so light, so energetic, and for a long periods. So हम सुबह खा जाता है मिलेट का रोटी या इडली या डोसा और खीर और whatever way you want. बहुत फ्लेक्सिबल है ये. There are no restrictions. सब कुछ बना के सब पेट भर खाना है. Should feel good. हम खाया है, वो आनंद मिलना है. That satiety is very important. बड़ा होने से, उम्र बढ़ जाने से जरा कम खाना है बस. So let everyone eat well. Let that satisfaction. Only when there is satisfaction. ओ अब तो अभी भी खा रहा है ना, अब कुछ दिन आपको वो satisfaction मिलता है. हर रोज नहीं मिलता है, because you are just eating, because you have to eat. But हर मील, हर भोजन को आप ये satiety मिलने से सही स्वास्थ्य मिलता है. So you have to enjoy the food. वो बनाने में हमको मन लगा के बनाने से ही ये सेटिस्फैक्शन मिलता है. अब क्या कर रहे हैं हम? वो जोमेटो फोन करो, स्विगी फोन करो. So हम रास्ता ये घर चल गया है हमारा घर से. This has happened step by step in all other countries and we are following the trend. So the moment you forget your kitchen, you started getting into sickness. The problem is, we only are responsible. Oh, आपका बीवी काम नहीं कर रहा है, रसोई घर में है. We started looking upon kitchen. A woman who is in the kitchen, we started looking down. And then we, आज तो हम होटल जाएंगे, आ जाओ आ जाओ. अब होटल जाने का नहीं है, होटल आ जाएगी हमारा घर. So we have step by step, because we don't even, at least before we used to go to a hotel where we knew they are making right things. अब तो कौन बना रहा है, क्या बना रहा है मालूम नहीं है. जोमेटो में पैक में आ जाता है, प्लास्टिक डब्बा में खा जाओ. You are eating plastic also. See how far we have come. पहले तो कच्चे गाने बनाता ना वो तेल का लिए, वो बुल ड्रिवन wood, slowly you get it. The oil used to come out slowly and steadily. Oh, just the smell of it used to give happiness. अभी तो ये refined oil आप पूरी बन रहा है, कुलचा में सब कुछ बन रहा है, तो you don't even know what you are eating. वो डीजल है, डीजल का त्याज्य पदार्थ है, वो मिनरल ऑयल. नाम है बहुत, ऑलिव ऑयल, सैफ्लॉवर ऑयल, ये नाल, वो ऑयल, राइट. ऑल आर केमिकल्स. जरा फ्लेवर, जरा कलर डालो, पैक करो. कितना ऑलिव ऑयल चाहिए आपको? 10,000 लीटर्स. आई विल डिलीवर टुमारो. तो ऑलिव ट्रीज ही नहीं है हमारा प्लैनेट में अभी. यू हैव टू काउंट देम on your finger, somewhere in Italy, some Alps, here and there. But then we are producing tons and tons of olive oil. कहाँ से आ रहा है? कोई सोच ना रहा है. Because they are giving very free, almost free. 200 rupees, 300 rupees olive oil liter.
हमारा मूंगफली का ऑयल तो 90 रुपीस, मूंगफली 1 किलो 90 रुपीस होता है। 3-4 किलो हम खाने में डालने के बाद आपको 1 लीटर आएगा। सो हाउ आर वी गेटिंग दिस मूंगफली ऑयल 90 रुपीस? सनफ्लावर ऑयल वो तो 4 से 5 केजी चाहिए बीज, खाने में डालने के बाद 1 लीटर आएगा, बट वी आर गेटिंग फॉर 70-80 रुपीस। कहाँ हो रहा है? और नो प्रॉब्लम, हमको बोंडा बज्जी बनना है, पूरी बनना है, पराठा बनना है, वी आर नॉट थिंकिंग व्हाट वी आर ईटिंग। ये तो क्या कर रहा है, हमारा पेट में हाइड्रोफोबिक कंडीशन क्रिएट कर रहा है। हमारा इंटेस्टाइन्स और वो ऑब्जर्विंग स्मॉल इंटेस्टाइन कैपेसिटी हाइड्रोफिलिक होना है। वो मामला क्या है, पानी को लाइक करना है। अभी क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है। वी आर फोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। सो ये सब गंदे चीज हमारा पेट में हो रहा है, बट इन द नेम ऑफ बिजनेस एंड साइंस। वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमको, इतना चाहिए। सो यू टेक योर ऑयल्स बिकॉज यू नीड सम कोलेस्ट्रॉल. The cholesterol is the thing that becomes vitamin D in your body once you go to the sun. So vitamin D deficiency, अभी तो vitamin D, हमारा भारत देश में इतना सन है, we still are vitamin D deficient. कैसा हो सकता है? These are all business models that are being pushed onto our heads. इतना समझो, everything has become industrial. Industrial food culture, industrial pharma, industrial दूध, industrial चीनी. So this is what has happened in the last 40-50 years. हमारा खेती न रहा, हमारा खाना नहीं रहा, दोस्त ना रहा. It changed. And these are the reasons why we are sick. And no doctor, no scientist, no university is trying to tell this. Instead we are searching some, वो तो genetic problem है, वो तो ischemic problem है, वो तो lifestyle problem है, वो तो इस. So ये सब बकवास. The real problem is here. हमारा रसोई घर नहीं है, हमारा खेती नहीं है, हमारा खाना नहीं है. And we are all still very educated, civilized and scientific. We have missed the base. Platform तो नहीं है. We are building stations over. वही हो रहा है ना अभी. हम मंगल ग्रह को जाएंगे, मिसाइल्स बना रहा है, मशीन्स बना रहा है, तो मिलेट्स और पेड़ नहीं है यहाँ पे. सो हमारा प्लैनेट को, इफ यू वांट टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय, ब्रिंगिंग मशीन्स एंड मिसाइल्स विल नॉट डू द जॉब. यू हैव टू ग्रो ट्रीज एंड मिलेट्स, बिकॉज these grains have these wonderful characteristics to clean up your body. Even the dirt that all these years has accumulated in our bodies can be cleaned up like this in 6 months to 2 years. समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? इंग्लिश तो चलेगी, उसके तो कुछ नहीं कर सकते. नहीं. हम कोशिश करेंगे हिंदी में बात करने का. ये साउंड ठीक हो गया भैया? साउंड थोड़ी बता दे यार बड़े. तो इतना समझ में आ गया ना, 3 इम्बैलेंस हुआ है हमारा.
एक हार्मोन इम्बैलेंस, एक ग्लूकोज इम्बैलेंस, एक माइक्रोबियल इम्बैलेंस। सो हम चीनी को छोड़ देना है, गेहूं को छोड़ देना है, दूध को छोड़ देना है, कॉफ़ी को छोड़ देना है, चाय को छोड़ देना है। यही हमारा प्रॉब्लम है। ये समझ में आया तो आपको स्वास्थ्य वापस आ जाएगी। हाँ, वही। मैं ये सब बोलने से आपको क्या खाना है, ये गेहूं नहीं है, चीनी नहीं है, दूध नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या खाना है हम? यही हमारा दौर्भाग्य है। तो हमारा देश में 108 दाना था, अभी तो नाम भी गायब हो गए। एंड दैट्स व्हाट कॉर्पोरेट कल्चर हैज डन टू अस। इसीलिए हम साउथ दक्षिण भारत देश यहाँ पे आए हैं, आपको फिर और एक बार ये सब दाना है, उसका बीज है हमारे पास, हम काम किया है, हम आपको देंगे। ये दाना को उगाओ, फिर एक बार पंजाब को स्वस्थ बनाओ। हमारा एज अ पर्सनली डॉक्टर खादर बचपन से मैं पंजाब का फैन हूँ। बिकॉज आई यूज्ड टू स्लीप वेल इन द नाइट। आई नो हमारा पंजाब वाला सैनिक ने, जवान ने 28% ऑफ आवर आर्मी is Punjab fellows, but though you are only 2.5 crores. So as a child, I used to sleep because we had this war problem. I was growing up 2-3 wars. I was disturbed. But then I used to sleep well. Whenever I see a Patan, I feel safe. This is my childhood personal psychological development. But then very unhappily this green revolution पंजाब का खेती में और I feel sad. The whole soil became infertile. So we need to protect our soil if we want to. It's not just protecting the borders, the soil. From within we are killing ourselves. Without soil, we cannot grow our food. With this green revolution, we have started killing our soil. All the microbes. यही है, हमारा पेट में वही हुआ है, हमारा खेत में भी वही हुआ है। वो सूक्ष्म जीवों को हम झाड़ झाड़ के मरा रहा है. We are killing on a daily basis by these fertilizers, pesticides. So that is the connection. I get very emotional because this is childhood thing, which however scientific, however I meditate, all that is there, but I cannot get rid of this emotional content. So when I see things with that, I feel safe and secured. This I have grown like this for the last, abhi to 62 years old I am, but still कभी कभी हमारा सपने में यही होता है, there is some danger and then I see a thing coming and saving me. Childhood से बना हुआ है. But then the same time I feel so sad that our soil, Punjab का soil तो it's like gold. Anything you can do grow because of so rich, but we have killed it because of gehu agriculture, monoculture. So these two things are very deeply emotionally
This is my personal thing. This is nothing to do with all science or anything like that. I want it to be very clear. There is nothing to do with anything else. So इतना है हमारा देश का, एंड हमारा कल्चर तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बांट के जीना, गुरु नानक का पहला शेयर थिंग्स. अभी तो कम क्या कर रहा है, स्मॉल डिस्कवरी. अमेजॉन में प्लास्टिक डब्बा में है फोन करना, पेटेंट. क्या हो रहा है? सो नॉलेज तो शेयर करने के लिए, वी नीड टू शेयर द नॉलेज फॉर द वेलनेस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स. सो यू गाइस आर विलिंग टू पुट डाउन योर लाइफ्स जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर लैंड. अभी तो उमेंदर बोल रहा था पंजाब में ये आर्मी को जाएगा, नहीं तो बाहर जा रहा है. यू गो टू आर्मी और यू गो टू अदर कंट्रीज. वी आर लीविंग आवर मदरलैंड. कैसे छोड़ सकते हैं? बट द सिचुएशन हैज बिकम लाइक दैट. सो वी आर फॉलोइंग टू मच ऑफ दिस वेस्टर्न थॉट प्रोसेस एंड वेस्टर्न कल्चर. तो वो हमको रुकना है, रुकाना है, वॉट एवर इट टेक्स. देयर इज नथिंग बेटर देन आवर प्लेस इन द वर्ल्ड. इसलिए हम आ गए हैं. Though I was in so-called DuPont company and some scientists, we need to save our young kids. 8 साल में कैंसर आ रहा है, इस 6 साल में प्रजस्वल हो रहा है. All these imbalances have to be corrected. Someone has to do. हमारा बीवी तो बोलती रहती है, ये तो पागल है. हाँ? सही बोला है. वो कहते हैं सबकी बीवी ऐसे बोलती है. But then she has been very generous. She said, whatever you are, I'll come with you. So she left America, she came, and she works more than I do. She is also a biochemist. So हम 25 साल से काम कर रहे हैं. मेरा बात तो सुन लिया है. कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट सहमत नहीं हो सकता है मेरे बात से. सो दिस मीडिया डजेंट वांट टू राइट व्हाट आई एम सेइंग. सो हम गांव-गांव जाके बताएंगे. सो कर्नाटका में पिछला 10 साल से आई हैव गॉन अप टू 1500 प्लेसेस. अभी तो आंध्रा तेलंगाना में जा रहा है, मोर देन 150-200 प्लेसेस. तो ये पहली बार हुआ है हम पंजाब आए हैं. आई फील सो गुड एंड सो मीन the hospitality, उमेंदर, गुरुमुख सिंह और रसपिंदर सिंह, तो इतना खुश हूँ मैं. as if this is my second home. And it's our job to protect our land from outside any way that you are doing, and from inside let us do it. यही है किसान का जॉब. सो हमारा किसान को हम जगाना है, सीधे तरह से सही खाने का उगाना सिखाना है. अभी these are all the jobs that we have in front of us. So we have done work, we want to share the knowledge. I have not come here to do business. ये यहाँ पे ले वो, यहाँ पे ले वो. I want our Punjab to become self-sustainable. So हम बीज देंगे, दाना देंगे, and घाना, कच्चा घाना लगाएंगे. So let's work, make your villages self-sustainable. ये तो काम बहुत है, करना है. कल लुधियाना में उमेंदर साहब वही शुरू किया है. एक सोसाइटी क्लीन करना है, डी स्टोन करना है, डी हल करना है. यहाँ पे हम ये दाना उत्पादन करना है, खाने के लिए हम प्रोसेस करना है. सो यू डोंट नीड टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम साउथ. बट पहली बार अभी शुरुआत में
हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए. फिर द होल ऑब्जेक्टिव इज फॉर यू टू डू थिंग्स. सी यू हैव सप्लाइड द होल इंडिया विथ गेहूं. आई एम श्योर यू कैन सप्लाई होल वर्ल्ड विथ मिलेट्स. ये है हमारा ख्वाहिश, हमारा विनंती. बहुत बहुत शुक्रिया.